हेलो बच्चों। तो पिछले क्लास में जैसे हमने टेस्टिस, ओवरी, पैंक्रियाज ये सारी ग्लैंड के बारे में पढ़ा। तो आज हम एक नई ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। जो ग्लैंड है उनका नाम है थाइमस है, पीनियल ग्लैंड है और क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो पिछली क्लास में हमने बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। और हाइपोथैलेमस को ही हम क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड का भी वो क्या होता है, मास्टर होता है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर इसे हम मास्टर क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले हमारा है थाइमस। अब जो थाइमस ये कहा गया कि जो हमारा हार्ट होता है, देखिए जैसे ये हमारे पास क्या है, लंग्स है यानी कि फेफड़ा है, और ये आपके पास क्या है, हार्ट बना हुआ है। अब इसी हार्ट के ऊपर में अगर आप देखो तो ये एक संरचना बनी हुई, और इसी संरचना को हम क्या कहते हैं, थाइमस ग्लैंड। तो कहने का मीन्स क्या है, इसका जो सिचुएशन है या पोजीशन है ये कहाँ पे होता है, हार्ट के ऊपर पाया जाता है। और किस कलर में होता है, सॉफ्ट पिंक होता है, पिंक कलर का होता है। और बाइलोब होता है, बाइलोब कहने का मीन दो लोब में होता है। अब इसका फंक्शन क्या है, इसमें जो हार्मोन सिक्रेट होता है उस हार्मोन का नाम है थाइमोसिन हार्मोन। तो जो थाइमोसिन हार्मोन है ये क्या करता है, हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है, मीन्स जो बाहरी जीवाणुओं से, हानिकारक पदार्थों से लड़ने के अंदर हमारे अंदर जो क्षमता होती है, जो रोग से हमें बचाता है, वो क्या होता है, इम्यून सिस्टम। और इम्यून सिस्टम में क्या होता है, टी लिम्फोसाइट। तो यही थाइमोसिन हार्मोन के टी लिम्फोसाइट को क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है, मीन्स बनाता है। और ये क्या करता है, थाइमोसिन जो हमारा सेल डिवीजन है उसकी उसको इंक्रीज करता है। और जब सेल डिवीजन इंक्रीज होगा तभी हमारे बॉडी की क्या होगी, ग्रोथ होगी। तो हम कह सकते हैं कि थाइमोसिन क्या है, हमारे बॉडी की ग्रोथ में भी हेल्पफुल होता है। सेल डिवीजन मीन्स क्या, जैसे एक सेल है, एक सेल से क्या हो जाएगा, दो सेल हो जाएगा, फिर दो से क्या हो जाएंगे, चार हो जाएगी, तो संख्या बढ़ती जाएगी ना। तो यही हमारा क्या है, सेल डिवीजन। तो कौन करता है, थाइमोसिन हार्मोन। थाइमोसिन हार्मोन किस में सिक्रेट होता है, थाइमस में। थाइमस कहाँ पाया जाता है, हार्ट के ऊपर पाया जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पीनियल ग्लैंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। जो पीनियल ग्लैंड है अगर आप देखो तो कहाँ पाई जा रही है, हाइपोथैलेमस के नीचे। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, पोजीशन ही देखते हैं। पोजीशन में कहा गया टिप ऑफ द स्टॉक ऑफ एपीथैलेमस। तो जो आपके पास क्या है, थैलेमस है, उसी के पास क्या है, इसका सिचुएशन है। इनमें से जो हार्मोन सिक्रेट होता है, हार्मोन्स का नाम क्या है, मेलेटोनिन हार्मोन। मेलेटोनिन हार्मोन क्या करता है, कंट्रोल करता है हमारे पास बायोलॉजिकल रिदम, स्लीप वेक साइकिल को। जैसे कहने का मीन्स क्या, जैसे हम इंडिया में हैं तो इंडिया में क्या है कि टाइम है, टाइम क्या है कि हम क्या अभी जैसे दिन है तो 12 घंटे दिन है, उसके बाद क्या 12 घंटे रात है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, ये हमारी रूटीन में हो जाता है, तो उस रूटीन को कौन सेट करता है, पेनियल ग्लैंड। लेकिन अगर हम यहाँ से क्या करते हैं, जब हम अमेरिका जैसे चले जाते हैं तो जब हमारे यहाँ दिन होता है तो वहाँ पर रात होता है। तो वहाँ हमें क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होने में टाइम लगता है। क्यों, क्योंकि ये सेट कौन करता है, हमारा पेनियल ग्लैंड होता है। इसी को हम कहते हैं बायोलॉजिकल रिदम, स्लीप वेक मतलब सो और जागो साइकिल का जो सिस्टम होता है, कौन करता है, पिनियल ग्लैंड। अब हमारे पास क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड का हमारे पास ये संरचना है, ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है हाइपोथैलेमस के नीचे। ये हाइपोथैलेमस की संरचना है, इसी के नीचे क्या पाई जा रही है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में कितने लोब हैं, तीन लोब हैं। एक होता है एंटीरियर लोब, दूसरा होता है पोस्टीरियर, और बीच में इंटरमीडिएट। तो एंटीरियर लोब है, और ये हमारे पास क्या है, पोस्टीरियर लोब है। जो बीच वाला पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट लोब। और ये कैसा होता है, एक मटर के दाने की जैसे संरचना होती है, पी सीड शेप होता है और पिंक कलर में होता है, छोटी सी संरचना है और बहुत सारे हार्मोन्स को सिक्रेट करता है। ये थ्री लोब्स का बना हुआ है, मैंने बताया एंटीरियर लोब होता है, पोस्टीरियर लोब और इंटरमीडिएट लोब। तो जो हमारा एंटीरियर लोब होता है क्या करता है, 7 हार्मोन को सिक्रेट करता है, इंटरमीडिएट लोब 1 हार्मोन को, और पोस्टीरियर लोब 2 हार्मोन। तो कहने के मीन 7 7 +1 +2 7 दोनों एक 10। तो ये 10 हार्मोन को सिर्फ क्या कर रहा है, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड ही सिक्रेट कर रही है। तो हम सबसे पहले एंटीरियर लोब के हार्मोन्स को पढ़ेंगे, कौन कौन से हार्मोन है। तो सबसे पहला जो हार्मोन्स है हमारा वो क्या है, टीएसएच। टीएसएच का फुल फॉर्म क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से तो क्या करता है, ये इंक्रीज किसको करेगा, स्टिमुलेट किसको करेगा, थायरॉक्सिन हार्मोन को। और जो सिक्रेट कहाँ से होगा, थायराइड ग्लैंड से। और थायराइड ग्लैंड का फंक्शन हमने आपको बताया है कि थायरॉक्सिन हार्मोन क्या होता है, आयोडीन कंटेनिंग होता है,
जिसकी कमी से क्या होता है, घेगा रोग होता है। दूसरा जो हार्मोन है वो है जीएच। जीएच कहने के मीन्स क्या, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को हम कहते हैं सोमैटोट्रोपिक हार्मोन या एसटीएच। और ये क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन है, तो इससे क्लियर है कि हमारे क्या करता है, हमारी ग्रोथ को बढ़ाता है। अगर ये ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट होगा तो हम कैसे हो जाएंगे, बौने हो जाएंगे। लेकिन अगर यही ग्रोथ हार्मोन क्या होगा, ज़्यादा सिक्रीट होगा, तो हम लोगों का शरीर क्या हो जाएगी, बहुत ही विशालकाय हो जाएगी। तो में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास है तीसरा हार्मोन एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच। ये क्या करता है, ये एसीटीएच स्टिमुलेट करता है किसको, हमारे एड्रिनल कार्टेक्स को, जो रिलीज करता है क्या, कार्टिकॉइड हार्मोन। दूसरा प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करता है, जो हमारी मेमोरी ग्लैंड है उसको क्या करता है, बढ़ाता है। और जिससे क्या होता है, ये क्या होता है, इनमें मिल्क का फॉर्मेशन होता है। और मिल्क का फॉर्मेशन कब होता है, आफ्टर बर्थ, मतलब बच्चे के जन्म होने के बाद। फिर दूसरा है एफएसएच, जिसमें क्या, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या होता है, जब हमारे हमारे टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस को हेल्प करता है। दूसरा जो हमारे ओवरी, ओवरी में जो होता है फॉलिकल ग्रोथ होता है, उसमें क्या करता है, हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये क्या करता है, स्टिमुलेट एवोल्यूशन फ्रॉम ओवरी। ओवरी से क्या होता है, जो ओवम रिलीज होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ओवुलेशन। तो ये क्या करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, एवोल्यूशन में हेल्पफुल होता है, जिसको स्टिमुलेट करता है। और यही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा, कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करेगा। कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन कब होता है, जब ओवम रिलीज हो जाते हैं। और किसका, कौन सा हार्मोन सेक्रेट करेंगे, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सेक्रेट करेंगे। जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कैसे हेल्पफुल होता है, प्रेगनेंसी में। अब दूसरा हमारे पास लास्ट हार्मोन है, सेवंथ हार्मोन है क्या, इंटरस्टेटियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आईसीएसएच। और जो कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है हमारे टेस्टिस में। तो कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है, टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट में हमारा इंटरमीडिएट, मीन्स तीन लोब थे, तो एक तो हुआ एंटेरियर लोब, दूसरा इंटरमीडिएट लोब, और तीसरा क्या था, पोस्टीरियर लोब। तो इंटरमीडिएट लोब हमारा एक हार्मोन सेक्रेट करता है, और जो हार्मोन है क्या है, मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हमारे बॉडी का जो कलर होता है, बॉडी को कलर को यही डिसाइड करते हैं। क्योंकि अगर मेलानिन पिगमेंट की संख्या ज़्यादा है तो हमारे स्किन का कलर कैसा होगा, डार्क होगा। और अगर यही मेलानिन कम है तो हम लोग क्या हो जाएंगे, वाइट हो जाएंगे। मीन्स कोई आदमी गोरा किस लिए होता है, क्योंकि उसमें मेलानिन पिगमेंट की संख्या कम है। और कोई डार्क क्यों होता है, क्योंकि उसमें मेलानिन पिगमेंट की संख्या अधिक है। अच्छा, ये भी कहा गया है कि जो मेलानिन पिगमेंट होता है ये धूप में क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि धूप में रहोगे तो क्या हो जाओगे, काले हो जाओगे। अब ये क्या है, ये अब ह्यूमन में क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, मतलब अवशेषी अंग में है। इसीलिए कभी कभी किसी किताब में देखो दिया होगा पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब। क्यों, क्योंकि जो इंटरमीडिएट लोब है उसको किस में मिक्स कर दिया गया है, एंटीरियर लोब में। दूसरा ये भी कहा गया है कि क्या है, वेस्टिजियल है। वेस्टिजियल कहने का मीन्स अवशेषी अंग है। अब नेक्स्ट में हम आते हैं, जो क्या है हमारे पास, पोस्टीरियर ग्लैंड। ये दो हार्मोन सेक्रेट कर रहा है, मीन्स हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के पीछे से कौन से कितने हार्मोन सेक्रेट हो रहे हैं, दो हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, जिसे हम क्या कहते हैं, बर्थ हार्मोन। क्योंकि ये बर्थ में क्या करता है, बहुत हेल्पफुल होता है। कैसे हेल्पफुल होता है, क्योंकि जो हमारी स्मूथ मसल्स हैं किसकी, यूट्रस की, उसको क्या करता है, कंट्रैक्शन करता है, मतलब सिकोड़ता है। जिससे क्या होता है, ये हेल्पफुल होते हैं किस में, चाइल्ड के बर्थ में। दूसरा क्या करता है, और ये क्या करता है, जो हमारी मेमोरी ग्लैंड होती हैं उसके जो मसल्स होते हैं उसको भी क्या करता है, कंट्रैक्ट करता है। जिससे क्या होता है, लैक्टेशन होता है, मतलब दुग्ध का स्राव होता है। फिर नेक्स्ट में अगर हम देखें तो जो लास्ट हार्मोन है, जो क्या है, वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन को हम क्या कहते हैं, दूसरे नाम से भी जाते हैं एडीएच। एडीएच का फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और ये हमारे बॉडी में क्या करता है, वाटर बैलेंस करने का काम करता है। ये हमारे बॉडी को, इसीलिए इनसे क्या कहते हैं, आस्मोर रेगुलेशन या आस्मोर रेगुलेटरी हार्मोन्स। तो और यही एडीएच क्या करता है, ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है। जो कि जो हमारे आर्टियोल होते हैं उसे क्या करता है, कंट्रैक्ट करता है। तो आज से की क्लास ही हमारा जो चैप्टर था, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर से हम क्या पढ़ेंगे, जेनेटिक एंड एवोल्यूशन। तो उम्मीद ये टॉपिक आपको समझ में आया है। अब मैं इसी तरह कंटिन्यू क्लास पढ़ाऊंगा। अगर आपको टॉपिक समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम अभी 10th है, 10th के बाद फिर क्या होगा, 12, 12 के बाद 11th। जो भी क्लास में पढ़ना है, जो भी पढ़ना है नीट, हम कंटिन्यू इसी को क्या करेंगे, पढ़ाते रहेंगे। ओके, थैंक यू।